मामला ये है कि एक महीना डेढ़ महीना से किसानों की गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। अरे गेहूं जो क्रय केंद्र है ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ। 15 दिन से इसका पोर्टल बंद है। 15 दिन से किसानों का गेहूं आप देख रहे हैं टालियों में भीग रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। ये टालियां आपको बता रही हैं जो एक महीने से खड़ी हैं कि सरकार किसानों के मुद्दे पर कितनी संवेदनहीन है, कितनी निकम्मी है। ये सरकार का निकम्मापन है कि आज जो किसानों की गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। 70 साल में आप लोग कह रहे हैं इस तरह से लोग किसान जीते आए हैं तभी तो ये हाल है। देखिए 70 साल में उनसे कह दीजिएगा कि 70 साल में जब कांग्रेस की हुकूमत थी कभी इस तरह टालियां नहीं खड़ी होती थी। लोग आते थे, गेहूं बेचते थे, घर जाते थे। आज हालत ये हो गया है कि गेहूं 14 रुपया 13 रुपया में किसान लेके दर दर भटक रहा है। हमको अपनी लागत नहीं मिल रही है और ये सरकार कह रही है कि आय दुगना कर देंगे। अरे ये अडानी और अंबानी का आय दुगना कर रहे हैं। योगी और मोदी जो लाखों का सूट पहन के इस देश में घूम रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जो योगी बाबा हैं गेरुआ वस्त्र पहन के घूमते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अपने को संत कहते हैं, ये ढोंगी संत हैं क्या? आप कह रहे हैं कहीं चुनाव 22 का मुद्दा तो नहीं? 22 के चुनाव में ये 22 सीट भी नहीं पाएंगे। ये लोग गफलत में न रहें। किसान ललकार रहा है गाजीपुर बॉर्डर से और हम लोग यहाँ से। बिल तो आप लोग वापस करा नहीं पाए, वहाँ नहीं हो रही है। सिर्फ बिल तो इनके बाप वापस लेंगे। किसान जिस तरह से लड़ रहा है, जो काला कानून अगर ये वापस नहीं लेंगे तो 22 में यूपी से जाएंगे, 24 में दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। किसान होता है। किसान की ताकत इनके समझ में नहीं आ रही है। बंगाल में तो कह रहे थे किसान आ रहे हैं, क्या कर लेंगे, हवा निकाल दिया किसान इनकी वहाँ। क्या है ये मामला, क्या है जो मामला ये है कि एक महीना डेढ़ महीना से किसानों की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं और गेहूँ जो क्रय केंद्र है ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ। 15 दिन से इसका पोर्टल बंद है। 15 दिन से किसानों का गेहूं आप देख रहे हैं टालियों में भीग रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। योगी सरकार जहां एक तरफ कह रही है कि हम गेहूं की 100% खरीद कर रहे हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, गेहूं खरीद रही है, लेकिन हालत ये है कि ये टालियाँ आपको बता रही हैं जो एक महीने से खड़ी हैं कि सरकार किसानों के मुद्दे पर कितनी संवेदनहीन है, कितनी निकम्मी है। ये सरकार का निकम्मापन है कि आज जो किसानों की गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। जगदीश भाई अभी हमारे बगल में खड़े हैं। एक टाली गेहूं आज मजबूरन इनको काम है, पैसे की ज़रूरत है, आज ये ले जाके बनिया को बेचेंगे। अभी इनकी टाली गई है, लगभग एक टाली में 30,000 रुपये का इनको समर्थन मूल्य से नुकसान होगा। इस तरह से हज़ारों किसान हैं। तो आखिर ये लाखों लाख रुपया जो किसानों का घाटा हो रहा है, जो किसानों का नुकसान हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो आज सवाल ये है कि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि किसानों का धान खरीदा जाए, किसानों का गेहूं खरीदा जाए। धान की खरीद में भी यही नाटक हुआ और गेहूं की खरीद में भी यही नाटक हो। बीजेपी कह रही है, कांग्रेस और सपा के लोग ये मुद्दा बना रहे इसको। देखिए बीजेपी कह रही है कि सरकार कांग्रेस के लोग मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस के ऊपर लाजमी है कि किसानों के साथ हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए किसानों के मुद्दे पर मुद्दा बना रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं? 70 साल में आप लोग कह रहे हैं इस तरह से लोग किसान जीते आए हैं तभी तो ये हाल है। देखिए 70 साल में उनसे कह दीजिएगा कि 70 साल में जब कांग्रेस की हुकूमत थी कभी इस तरह टालियां नहीं खड़ी होती थी। लोग आते थे, गेहूं बेचते थे, घर जाते थे। आज हालत ये हो गया है कि गेहूं 14 रुपया 13 रुपया में किसान लेके दर दर भटक रहा है। और मैं आपको बता दूं कि एक कुंतल गेहूँ की लागत 1400 रुपये आ रही है। 6 महीना लगता है गेहूँ पैदा करने में, बुआई से लेके कटाई, दवाई, मड़ाई और केंद्र तक पहुँचाने में 14 रुपया 15 रुपया हमारी लागत आ रही है। हमको अपनी लागत नहीं मिल रही है और ये सरकार कह रही है कि आय दुगना कर देंगे। अरे ये अडानी और अंबानी का आय दुगना कर रहे हैं। योगी और मोदी जो लाखों का सूट पहन के इस देश में घूम रहे हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये जो योगी बाबा हैं गेरुआ वस्त्र पहन के घूमते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अपने को संत कहते हैं, ये ढोंगी संत हैं क्या? इसी तरह से किसानों का काम होगा ढोंग करने से? तो आज किसान मजबूर है। तो क्यों नहीं पशु शेड खोले, सब कुछ तो उन्होंने बंद किया है जानवरों को, ताकि किसान सुरक्षित, तभी तो पैदावार हुई है। हाँ, पशु शेड नहीं खोले हैं। रात में लाठी लेके हम लोग अपना खेत अगोरे हैं, रखाए हैं। रोज साढ़ इस खेत से उस खेत में, उस खेत से उस खेत में, किसान को बंदर बना के छोड़ दिया योगी सरकार ने। डंडा लेके किसान गांव में घूम रहा है जो छुट्टा पशुओं के पीछे। क्या बात करेंगे योगी सेठ? एक तो सेठ दिखा दीजिए
अगर आप योगी की पैरोकारी कर रहे हैं तो मुझे तो कहीं योगी का शेड नहीं दिखाई देता, कहीं इनकी गौशाला नहीं दिखाई देता। कभी कभी अखबार में वह गौशालाएं हैं जहां गायों की लाशें दिखाई देती हैं। योगी सरकार के पहले आपने गायों की इस तरह लाशें बर्बाद होते हुए नहीं देखा था। सड़ते हुए सड़क के किनारे गायों की लाशें सड़ रही हैं। ये क्या बात करेंगे? ये हिंदू तो इसकी बात कर रहे हैं। ये सबके दुश्मन हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो। ये सबके दुश्मन हैं। आप आरोप लगा रहे हैं राम मंदिर के चंदा बाबा, उस मामले में देखिए कितनी बढ़िया सफाई दी। देखिए राम मंदिर के सवाल पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोग राम के भी नहीं, ये लोग राम के भी नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। ये लोग तो राम को भी नहीं छोड़े, भगवान को भी नहीं छोड़े। ये जो है ये मतलब बहुत गंदे लोग हैं। हम बात करें किसानों के मुद्दे पे, बताइए हमारे साथ। आप बताइए, किसान की बात कर रहे हैं। आज यहाँ गेहूँ सड़ रहा है, बरसात हो रही लगातार। देखिए, हम जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं आद्य अफसार सिंह, और अभी कल पूरे प्रदेश स्तर की किसानों की समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया, और जिसमें हम लोगों ने मांग रखा था, कल भी हमने कहा था कि यहाँ जो किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है उसकी खरीदारी हो। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने जब मांग रखी, आज एसडीएम साहब आए फूलपुर से और उन्होंने कहा कि यहाँ किसान कहाँ हैं। हम लोगों ने कहा किसान यहाँ, आज खेती का समय है, किसान खेती करेगा कि यहाँ अपनी टाली खड़े, देखिए जगदीश भाई खड़े हैं हमारे सामने हैं, बाकी और सब किसान आ रहे हैं धीरे धीरे। तो वो किसानों से कह रहे हैं किसान यहाँ कहाँ है। फिर ये भी कहा कि जो लोग आप लोगों की है? हाँ, किसानों की है, किसानों की है। टाली है ना, मेरी नहीं, तमाम हम तो पार्टी के तरफ से किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी हम लोगों ने लड़ा, आज भी लड़ रहे हैं। हम पार्टी के लिए बीजेपी लगातार कांग्रेस वाले अपना मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, बीजेपी खराब कर रहे भाई हैं। कांग्रेस विपक्ष में है, जो काम ये भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं करेगी उसके लिए हम विरोध करेंगे। चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो नौजवानों का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे अभी आपने कहा चंदे का मामला हो, तो हम विरोध तो करेंगे ही। और विरोध करना ये स्वाभाविक है, लोकतंत्र में विरोध आवश्यक है। आप ये बताइए, इधर किसान हैं आप, और आइए। किसान है। क्या नाम है आपका? जगदीश। क्या हुआ है आपके साथ, क्या घटना घटी? टाली 15 दिन खड़ी थी, नहीं बिक पाया, कहीं ले जाइए, ले गए अपना। क्यों इतना लेट किया आपने? सरकार कहती है आपने लेट किया, बरसात का समय, जून आ गया। लेट कहाँ लेट, जब नंबर आया तब बुलाते थे। अब नंबर आपका आ गया तब नंबर पर आए हैं। नंबर कैसे आता था आपका? पोर्टल से? अरे बुलाते थे ना, नंबर मोबाइल नंबर फोन करते थे कि आइए, बुलाए तो हम लोग आए। फिर क्या हुआ? तो फिर बंद हो गई यहाँ। तो ले लें थोड़ा तो फिर क्या करेंगे? आपकी अपना जो गेहूँ है कैसे, कहाँ बेचेंगे? अब ले बढ़िया खाद बेचेंगे। कितना नुकसान होगा, आपका फ़ायदा होगा? बहुत नुकसान हुआ, 20-25 हज़ार का नुकसान हो गया, 20-25 हज़ार कम से कम। तो उसमें आपकी खाद मिट्टी चल जाती? हाँ बिल्कुल चल जाता। तो आप क्या करेंगे? क्या घर पे कुछ ऐसे समस्या है जो कि आप बेचने आए थे कहीं और? भाई समस्या के सामने खेती में पैसा लगेगा, जुताई बेचवाई सब पैसे की जरूरत है। गेहूँ धान बिकता है और क्या बिकता है। हम लोग किसान हैं तो किसान है, खेती सब कुछ होता है। किसान है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताइए भाई, आप भी किसान हैं? किसान हैं। क्या हुआ आपके साथ, कितना बेचे आप? हमारे पास ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत था, तो बेचे? हमने बेच दिया। किसको बेचे? हमने बनिया खाद में क्या बेचा रेट में था। बेचा है? बनिया लिया था हमारा 1500 का रेट। 1500 का रेट लिया है। और हाँ। सरकार क्या रेट दे रही है? सरकार दे रही है 1975, लेकिन बनिया लोग छोटे छोटे किसानों का तो कम क्यों लेते हैं? यहाँ लेते नहीं हैं, छोटे किसानों के यहाँ लेते नहीं हैं। कौन सरकार तो कहती है आके ले जाओ। अगले साल हम लोग लाए थे, टाली से लाद करके चले गए, वापस लेकर के लिया ही नहीं गया, लेते ही नहीं, दो दौड़ाते हैं। तो आप क्या सरकार व्यवस्था के है? आप विकलांग हैं जी, तो दौड़ नहीं पाते, इसलिए आते घर से दे दिया। घर से दे दिए, मजबूर हैं, हम मजबूर हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं। और क्षेत्र 50 सदस्य भी हम हैं। अच्छा, फिर जनता का दुख दर्द कैसे देखते हैं आप? अफसर तो ऐसे देखते हैं, देखने के लिए ही आए हैं जनता का दुख दर्द। यहाँ आए हैं उतनी दूर से, तो जनता का दुख दर्द ही लेकर आए हैं। किस तरह से किसानों की जो समाधान है पूरा कर पाएंगे आप लोग? क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं आखिर में? भाई किसानों की जो समस्या है उस समस्या को लेकर ही कांग्रेस पार्टी लड़ रही है पिछले दिनों से। आज भी हम खड़े हैं किसानों के साथ, लेकिन उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है। इन्हें किसानों से क्या लेना देना है?
क्या फ़ायदा है किसानों से? ये तो पूंजीपति कहना तो गलत है। जो विकास काम करता है वो विकास करता है। कौन सा विकास किए? एक विकास इनका, कोई पूंजीपति है कौन? इनका 5 काम गिना दीजिए पूरे 8 साल में, और 5 काम 5 साल में यहाँ 70 गिना साल में दीजिए। कांग्रेस ने रिलायंस को पैदा किया है, तो पूंजीपति किसके हैं? आपके हैं कि बीजेपी के? जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ रिलायंस जैसे लोगों को, हजारों लोगों ने कांग्रेस पैदा किया था, और उसी से आज देश की जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था, देश का नौजवान बहुत आगे था, किसान बहुत आगे था। लेकिन आज इन्होंने क्या किया? सब तोड़ करके नीचे की तरफ आज देश को 20 साल 30 साल पीछे कर दिया। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें एकदम, हर एक चीज़ है ना। और किसान की समस्या के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रही, क्योंकि देश की जो रीढ़ है वो किसान है। किसान जब मर जाएगा, किसान परेशान होगा, तो देश की हर एक चीज़ चौपट हो जाएगी, इकोनॉमी चौपट होगी, सब कुछ चौपट होगी। निश्चित रूप से राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और उसके जितने भी लोग उससे जुड़े हुए हैं इन कामों में, तो सारे के सारे बीजेपी सरकार, उत्तर प्रदेश योगी सरकार फेल है क्या? 2022 के चुनाव आने वाला, आप लोग इसी ने तो माहौल खराब कर रहे हैं। क्या फेल आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अब तक ये तालियां आपको दिख रही हैं, ये क्या दिखाई दे रही है? फेल नहीं दिखाई दे रही है, इसको क्या कहेंगे? अगर ये सारी चीज़, तो अब तक कहाँ थे ये लोग किसान जो आप लोग आज लड़ाई लड़ने आए हैं? लड़ाई तो लगातार, अभी कल भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में किया था एक साथ। आज हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया, अधिकारी भी आए, अपने औपचारिकता को पूरा करके चले गए। ये बताइए, आप लोग कहाँ थे 1-2 महीना से लगातार? जब किसान अपने घर पर, जब कोरोना चल रहा था, तो आप लोग क्यों नहीं बिचवाए? आप किसान नेता लगातार किसान क्रय केंद्रों का चक्कर काट रहा था। यहाँ का जो अधिकारी वो कह रहा था आज डेट देंगे, कल डेट देंगे, परसों बुलाएंगे, 4 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए। किसान इंतज़ार करता रहा। किसान बहुत धैर्यशील होता है, वो जब 6 महीना में गेहूँ पैदा करता है, धैर्य के साथ पैदा करता है, और उसी धैर्य के साथ वो खड़ा था। लेकिन उसका धैर्य जवाब तब दे गया जब योगी सरकार का पोर्टल बंद हो गया। योगी सरकार का जो पोर्टल बंद हो गया, उनकी वेबसाइटें बंद हो गई। भगवान करें कि योगी सरकार की पूरी सरकार की वेबसाइट बंद हो जाए। तो जो किसान की, जो देखिए, नीचे किसान ऊपर भगवान, और ये सरकार अगर किसानों के साथ बुरा करेगी तो भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेंगे। इनके सरकार की वेबसाइट बहुत जल्दी बंद होने वाली है, और ये बंद होगी। आप कह रहे हैं कहीं चुनाव 22 का मुद्दा तो नहीं? 22 के चुनाव में ये 22 सीट भी नहीं पाएंगे। ये लोग गफलत में न रहें। किसान ललकार रहा है गाजीपुर बॉर्डर से, और हम लोग यहाँ से। बिल तो आप लोग वापस करा नहीं पाए, वहाँ नेतागिरी हो रही है। सिर्फ बिल तो इनके बाप वापस लेंगे। किसान जिस तरह से लड़ रहा है, जो अगर किसानों का जो काला कानून अगर ये वापस नहीं लेंगे तो 22 में यूपी से जाएंगे और 24 में दिल्ली से उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। किसान होता है। किसान की ताकत इनके समझ में नहीं आ रही है। बंगाल में तो कह रहे थे किसान आ रहे हैं, क्या कर लेंगे, हवा निकाल दिया किसान इनकी। वहाँ चैलेंज तो कर रहे थे इनके। अमित शाह जाके देखो सबको तोड़ नहीं वो का नहीं सुनिए, अमित शाह जाके बंगाल में कहे कि मैं बनिया हूँ, आनापाई का हिसाब रखता हूँ, कहे ना। जनता ने इनके आनापाई का हिसाब कर दिया, चले गए दिल्ली लौट के, फिर नहीं जाएंगे बंगाल। वही हालत आने वाले दिनों में यूपी में होने वाली है। यूपी में आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाएगी। अभी देखिएगा आप। कांग्रेस तो यही करती आई उत्तर प्रदेश, आज तक एक बार सरकार के बाद दोबारा नहीं आई। अच्छा ये, अरे क्यों नहीं आई? मुख्यमंत्री इसके बाद नहीं, रामनरेश जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। फिर उधर नहीं की। नहीं, इसके बाद 89 तक हमारी सरकार थी, और 89 तक हमने जितनी चीनी मिल बनाया था, अंबेडकर नगर से लेकर के और बलिया तक, अंबेडकर नगर से लेकर गाजीपुर तक 32 चीनी मिल थी। ये 32 चीनी मिल अगर किसी ने बेचा तो गैर कांग्रेसी सरकारों ने बेचा। किसान का गन्ना जो मिलों में जाता था तो कांग्रेस ने व्यवस्था दिया था। आज एक तो मिल बताइए, छठियाओं के अलावा कौन मिल बची? सारी मिल सपा ने बेचा, बसपा ने बेचा, भाजपा ने बेचा। बनाया हमने था, बेच रहे हैं ये लोग। ये लोग बेचन तेली हो गए हैं। और जो प्रधानमंत्री है उसका तो नाम बदल जाना चाहिए, उनको बेचन तेली कहना चाहिए। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, हवाई जहाज़ बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटी बेच रहे हैं, एम्स बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, गेल बेच रहे हैं, और जेल बेच रहे हैं। मतलब क्या नहीं, ये तो बेचन तेली हैं पूरे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।